बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरबिल शहर में कुर्दों की फौज और हशद अश-शाबी के दरमियान जबरदस्त लड़ाई। इराकी फौज ने किरकुक पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इराक की अदालत ने कुर्दिस्तान के नायब सदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आयतुल्लाह सिस्तानी ने हुकूमत से कहा, कुर्दों की हिफाजत की जाए, बदला ना लिया जाए। अमेरिका की ताईद रखने वाली फौज ने रक्का में किया फतेह का ऐलान। शहर का इंतजाम चलाने के लिए काउंसिल बनाई। सऊदी अरब और अमेरिका के नुमाइंदों का दौरा। सीरिया के मयादीन टाउन में इसराइल में बने हथियार जब्त किए गए। ईरान के आर्मी चीफ ने किया एलेप्पो का दौरा, कहा दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रहे हैं। ईरान पर लगाम कसने के लिए हर कार्रवाई की तायीद करेंगे, सऊदी अरब ने किया ऐलान। क्या यमन को फिर से 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा? यूएई बंटवारे के मंसूबे पर काम कर रहा है, अल जजीरा की रिपोर्ट। ईरान और तुर्की के दरमियान तारीखी समझौता, मकामी करेंसियों में तिजारत की जाएगी। स्पेन कैटलोनिया की पार्लियामेंट बर्खास्त कर देगा। जनवरी में नए इलेक्शंस कराए जाएंगे। मंसूबे को अपोजिशन की ताईद मिल गई। हिंदुस्तान में पॉल्यूशन की संगीन सूरत हाल, एक साल में 25 लाख लोगों की मौत। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कुर्दिस्तान के अरबिल शहर में कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स और ईरान की ताईद रखने वाली हशद अश-शाबी के फाइटर्स के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हो रही है। ये झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब इराकी फौज और हशद अश-शाबी के सिपाही कुर्दे टाउन के करीब पहुंचे। ये एक मिली जुली आबादी वाला इलाका है जहां कुर्द, अरब और तुर्कमान नस्ल के लोग रहते हैं। ये झड़पें जुमे की सुबह 8 बजे शुरू हुई। खबरों में कहा गया कि पेशमर्गा फोर्स ने इराकी फौज की 12 गाड़ियों को तबाह कर दिया। इराक के बाअसर शिया आलिम आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने हुकूमत से कहा कि वो कुर्द आबादी की हिफाजत करे। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब बगदाद की मरकजी हुकूमत और कुर्दिस्तान के अलहदगी पसंदों के दरमियान तनाव काफी बढ़ गया है। सिस्तानी ने मुकद्दस शहर करबला में जुमे का खुतबा देते हुए ये बात कही। सिस्तानी ने किरकुक में इराकी फौजों की मौजूदगी को तमाम इराकियों की कामयाबी करार दिया। उन्होंने बदले की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया और कुर्द लीडर से कहा कि वो इराकी कानून की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत के साथ ताउन करे। शिया आलिम ने कहा कि इराक के अरबों, कुर्दों और तुर्कमान नस्ल के लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और तमाम मसाइल हल करना चाहिए। इराकी फौज ने किरकुक के बचे कुछ इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। जुमे को 3 घंटों की लड़ाई के बाद यह ऐलान किया गया। कुर्द फोर्सेस की एक टुकड़ी इराकी फौजों का मुकाबला कर रही थी, जिसे इस लड़ाई में शिकस्त दी गई। कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स किरकुक के कई इलाकों से बाहर निकल गई है। कुर्दिस्तान में आजादी के सवाल पर रेफरेंडम के बाद इराकी फोर्सेस ने अपने इत्तेहादी लश्करों की मदद से किरकुक और कुर्दिस्तान के इलाकों में फौजी ऑपरेशन किया और अपनी अमलदारी कायम की। इराक की एक अदालत ने कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के नायब सदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर फौज को वरगलाने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया। बगदाद की एक अदालत ने यह वारंट जारी किया। बात करते हैं सीरिया की। अमेरिका की ताईद रखने वाली इत्तेहादी फौज एसडीएफ ने रक्का में फतेह का बाकायदा ऐलान किया है। रक्का में, जिसे आईएसआईएस ने अपना दारुल खलाफा करार दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के ओहदेदारों ने यह ऐलान किया। इस मौके पर बाकायदा तौर पर शहर का इंतजाम एक काउंसिल के हवाले किया गया, जिसमें मकामी ओहदेदार और कबायली लीडर्स शामिल है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई, जिसे आईएस मिलिटेंट्स ने हथियारों का डिपो और एक बड़ी जेल बना दिया था, जहां पर कई कैदियों को रखा जाता था और टॉर्चर किया जाता था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स में कुर्द
कुर्द और अरब सिपाही शामिल है। एसडीएफ के कमांडर ने कहा कि हमारी जीत दहशतगर्दी के खिलाफ है और रक्का की आज़ादी से सीरिया में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ है। एसडीएफ कमांडर ने कहा कि रक्का की लड़ाई 4 महीनों तक जारी रही। रक्का में जमीनी कार्रवाई से पहले कई दिनों तक जंगी हवाई जहाजों के जरिए बमबारी की गई। अमेरिका की ताईद रखने वाली इस फौज ने कहा कि उसने कई दिनों की लड़ाई के बाद आईएस को निकाल बाहर किया है। जनवरी 2014 में आईएस ने रक्का को अपना मरकज करार दिया था, जिसने सीरिया और इराक के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान कुर्दों की फौज वाईपीजी ने भी एक बयान में रक्का में कामयाबी का ऐलान किया। इस बयान में कुर्द लीडर अब्दुल्ला ओकलान को याद किया गया। इस दौरान सऊदी अरब के एक वजीर और अमेरिका के एक नुमाइंदे ने रक्का का दौरा किया। इस दौरान सीरिया की सरकारी फौज ने दीर अल-ज़ोर सूबे के मयादीन शहर में इसराइल में बने कई हथियारों को जब्त किया है। इन हथियारों का इस्तेमाल आईएस करती रही है। इस शहर पर हाल ही में सरकारी फौज ने कब्जा किया था। इन हथियारों में भारी, हल्के और औसत सभी हथियार शामिल हैं जो इसराइल में बने हैं। इसके अलावा बाज़ हथियार यूरोपीय मुल्कों के भी हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने एक फौजी कमांडर के हवाले से ये बात बताई। ईरान के आर्मी चीफ ने एलेपो के करीब फौजी मोर्चों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सीरिया में दहशतगर्द अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी ने सीरिया के फौजी एडवाइजर्स और एक्सपर्ट से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की जिंदगी खत्म होने वाली है। इस दौरान रशिया ने सीरिया के दीर अल-ज़ोर सूबे में हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 16 सिविलियंस हलाक हो गए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मरने वालों में कई बच्चे शामिल हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि अबू कमाल शहर के करीब ये हमले किए गए। इस सूबे के बाज़ इलाकों पर अभी आईएस का असर है। सऊदी अरब ने ऐसी किसी भी कार्रवाई या पाबंदी की मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया है जिसके जरिए ईरान की जारहियत और खित्ते के मुल्कों में उसकी दखल अंदाजी को रोका जा सकता है। सऊदी अरब ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि ईरान न्यूक्लियर डील के बदले मिलने वाले मौशी फायदों का इस्तेमाल खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करने, बैलिस्टिक मिसाइल मजबूत करने और दहशतगर्दी की मदद करने के लिए कर रहा है। इस हवाले से सऊदी अरब के एक नुमाइंदे ने हिजबुल्लाह, अल हुसी और सीरिया के लश्करों की मदद का हवाला दिया। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे के एक मददगार खालिद मंजूली ने एक खुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट का जवाब देते हुए ये बात कही। कतर के बारे में उन्होंने कहा कि हम कतर से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने में ताउन करे और 2013-14 के रियाद समझौते पर अमल करे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएई यमन को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है। 27 साल पहले साउथ और नॉर्थ यमन के दरमियान इत्तेहाद हुआ था, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि तेल की दौलत से मालामाल यूएई की हुकूमत सियासी और माली मदद से दोनों यमनों को एक बार फिर अलग कर सकती है। यूएई अपने इत्तेहादी सऊदी अरब के साथ मिलकर पिछले 2 साल से यमन में फौजी ऑपरेशंस कर रहा है। यमन के जनूबी ट्रांजिशन काउंसिल के एक सीनियर रुकन मंसूर सालिही ने अल जजीरा को बताया कि इलाके में एक रेफरेंडम कराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क जनूबी यमन को बहाल करने का एक ही तरीका है और वो है आज़ादी। यूएई और सऊदी अरब का इत्तेहाद यमन में अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी की जिलावतन हुकूमत से है और वो इस हुकूमत को बहाल करने की कोशिशों का दावा करते हैं। अरब बहार के बाद यमन में एहतजाजी मुजाहरों और झड़पों के बाद लंबे अरसे से हुकूमत करने वाले अली अब्दुल्ला सालेह ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह अपने नायब अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी को सदर बनाया था, जिसके लिए सऊदी अरब ने भी हामी भरी थी। इसके बाद बाज़ समझौतों पर अमलावरी में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए अल हुसियों और दूसरों ने मंसूर हादी के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से हादी को दारुल हुकूमत सना से भागना पड़ा। जनूबी यमन खासतौर पर अदन के इलाकों में हादी का कुछ असर है। साउथ यमन के एक ओहदेदार ने बताया कि जनूब या साउथ पर कभी भी सना से हुकूमत नहीं की जा सकती। यूएई मार्च 2015 में इस जंग में शामिल हुआ था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी अल हुसियों को कोई खास धक्का नहीं पहुंचाया जा सका। ओहदेदारों ने बताया कि यमन के जनूबी इलाके के ओहदेदार नॉर्थ या शुमाल से अलग होने के लिए यूएई से भरपूर माली और सियासी मदद हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाजों ने यमन के सादा और हज्जा इलाकों में आबादी वाले इलाकों में बमबारी की, जिससे 10 सिविलियंस हलाक हो गए। बताया गया कि मरने वालों में एक पूरा खानदान शामिल है। ये दोनों सूबे सऊदी अरब की सरहद के करीब वाक़ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने ईरान पर न्यूक्लियर डील की खिलाफवर्जी के अमेरिका के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। आलमी इदारे के चीफ योकियो अमानो ने कहा कि ईरानी इस समझौते के तहत अपने वादों पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के जो मकामात हैं, न्यूक्लियर साइट्स वगैरह, उस पर वहाँ पर उनकी रसाई हासिल है और वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल कर रहा है। इस दौरान फ्रांस और IAEA ने न्यूक्लियर डील पर ईरान का साथ देने का ऐलान किया है।
दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अरबिल शहर में कुर्दों की फौज और हशद अशाबी के दरमियान जबरदस्त लड़ाई। इराकी फौज ने किरकुक पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इराक की अदालत ने कुर्दिस्तान के नायब सदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आयतुल्लाह सिस्तानी ने हुकूमत से कहा कुर्दों की हिफाजत की जाए, बदला ना लिया जाए। अमेरिका की ताईद रखने वाली फौज ने रक्का में किया फतेह का ऐलान। शहर का इंतजाम चलाने के लिए काउंसिल बनाई। सऊदी अरब और अमेरिका के नुमाइंदों का दौरा। सीरिया के मयादीन टाउन में इसराइल में बने हथियार जब्त किए गए। ईरान के आर्मी चीफ ने किया एलेप्पो का दौरा, कहा दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रहे हैं। ईरान पर लगाम कसने के लिए हर कार्रवाई की तायीद करेंगे। सऊदी अरब ने किया ऐलान। क्या यमन को फिर से 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा? यूएई बंटवारे के मंसूबे पर काम कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट। ईरान और तुर्की के दरमियान तारीखी समझौता, मकामी करेंसियों में तिजारत की जाएगी। स्पेन कैटलोनिया की पार्लियामेंट बर्खास्त कर देगा। जनवरी में नए इलेक्शंस कराए जाएंगे। मंसूबे को अपोजिशन की ताईद मिल गई। हिंदुस्तान में पॉल्यूशन की संगीन सूरत हाल। 1 साल में 25 लाख लोगों की मौत। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ईरान और तुर्की ने एक तारीखी समझौता किया है, जिसके तहत वो आपसी तिजारत यूरो और डॉलर के बजाय अपनी मकामी करेंसियों में करेंगे। दोनों मुल्कों के सेंट्रल बैंक्स के ओहदेदारों के दरमियान इस समझौते पर दस्तखत हुए। ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी तुर्की के दौरे पर हैं, जिसके दौरान यह समझौता किया गया। उम्मीद है कि इस समझौते से ईरान और तुर्की के दरमियान तिजारत में 3 गुना इजाफा होगा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मुल्क जॉर्डन वैली में बनाई गई यहूदी बस्तियों को कभी नहीं छोड़ेगा। इस तरह उन्होंने अरब जमीन पर इसराइल के कब्जों पर आलमी तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने जॉर्डन वैली और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जॉर्डन वैली हमेशा इसराइल का हिस्सा रहेगी और हम वहां पर अपनी बस्तियां बसाते रहेंगे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करेंगे और टूरिज्म पर पैसा लगाएंगे। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान इन इलाकों पर कब्जा किया था। जुमेरात के दिन यूरोपीय यूनियन ने एक बयान जारी करते हुए इसराइल की यहूदी बस्तियों के फैलाव पर तनकीद की थी और इसे गैर कानूनी करार दिया था। फ्रांस ने सख्त लफ्जों का एक बयान जारी करते हुए अल खलील या हिब्रोन शहर में 3000 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर के मंसूबे पर तनकीद की और इसराइल से कहा कि वो ये फैसला वापस ले और आलमी जिम्मेदारियों का एहतराम करे। इस दौरान यूरोपीय मुल्क इसराइली ओहदेदारों को एक खतरा बना कर रहे हैं, जिसमें फलस्तीन के कबायली इलाकों में यूरोपीय मुल्कों की तरफ से जो नस्ब किए गए थे सोलर पैनल्स, उन्हें जब्त करने पर इसराइल से मुआवजा तलब किया जा रहा है।
यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुताल्लिक़ इदारे ने वार्निंग दी है कि बांग्लादेश में खचाखच भरे हुए रेफ्यूजी कैंप में बच्चों के हालात बहुत खराब हैं। यूनिसेफ ने कहा कि म्यांमार से बांग्लादेश फरार होने वाले तकरीबन 6 लाख रोहिंग्या मुसलमानों में 58% बच्चे हैं और उन्हें अमलन दोज़ख में रहना पड़ रहा है। आलमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों की तकलीफों को बयान किया। इस रिपोर्ट में पिछले 8 महीनों के दौरान कॉक्स बाजार के रेफ्यूजियों के हालात बयान किए गए। इस रिपोर्ट को लिखने वाले साइमन इंग्राम ने बताया कि हर 5 में से 1 बच्चा भूखा है। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई जब पीर को जेनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें रोहिंग्यों की मदद के लिए पैसा जमा करने की कोशिश की जाएगी। यूनाइटेड नेशंस और दूसरी इमदादी एजेंसियों को रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मदद के लिए $434 मिलियन की फौरी जरूरत है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा बच्चों की मदद पर खर्च किया जाता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी मुल्कों खासतौर पर अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने मॉस्को को धोखा दिया है। रशिया के सूची शहर में मगरबी मुल्कों के एक्सपर्ट के साथ बातचीत करते हुए सदर पुतिन ने इस सिलसिले में कई शिकायतें की। जर्मनी के एक एक्सपर्ट ने पुतिन से बातचीत के दौरान मगरबी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में रशिया की सबसे बड़ी गलती के बारे में सवाल किया, जिस पर रशिया के सदर ने कहा कि मगरबी मुल्कों पर हद से ज्यादा भरोसा किया गया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन मिडिल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में अमेरिका, कतर और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान मसाइल हल करने की कोशिश करेगा। इस दौरे से पहले टिलरसन ने ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले के जल्द होने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बाज़ फरीक इस सिलसिले में हकीकी मायनों में सुलह के लिए तैयार नहीं है। स्पेन की हुकूमत को कैटलोनिया की पार्लियामेंट डिसॉल्व या तहलील करने के लिए अपोजिशन की तायद मिल गई है और वो कैटलोनिया में जनवरी के महीने में इलेक्शंस कराएगी। हाल ही में कैटलोनिया में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसके बाद एक बहरान पैदा हो गया। स्पेन की हुकूमत चाहती है कि कैटलोनिया की खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कैटलोनिया के लीडर्स ने धमकी दी है कि अगर ऐसा किया गया तो वो आज़ादी का ऐलान कर देंगे। अपोजिशन सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि वो इस इलाके में मरकजी रोल या मरकजी रेट को लागू करने के फैसले की तायद करेगी। वज़ीर आज़म मारियानो रॉजॉय ने इन कोशिशों में सोशलिस्ट पार्टी से मदद की दरखास्त की थी। हफ्ते को स्पेन की कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। 40 साल में यह पहला मौका है जब स्पेन की मरकजी हुकूमत किसी इलाकाई हुकूमत को बरतरफ करेगी और नए इलेक्शंस कराएगी। स्पेन की हुकूमत चाहती है कि इस सिलसिले में सियासी जमातों में इत्तेफाक राय हो। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि स्पेन के इन फैसलों से कैटलोनिया में बड़े पैमाने पर मुजाहरे होंगे और एहतजाज किया जाएगा। आज़ादी की हामी जमातों ने लोगों से सड़कों पर निकलने की अपील की है। कैटलोनिया के लीडर कार्ल्स पेडिमोंट ने, जो एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, स्पेन से अलग होने की मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर नामालूम लोगों ने मजदूरों के एक हॉस्टल पर ग्रेनेड फेंका, जिससे 26 लोग जख्मी हो गए। इस हमले से चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम की सिक्योरिटी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि जिस वक्त मजदूर खाना खा रहे थे, मोटरसाइकिल पर सवार हमला आवरों ने ग्रेनेड फेंका। तमिलनाडु स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरने से कम 6 स्टाफ मेंबर्स हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए। ये लोग उस इमारत में सो रहे थे जब सुबह तकरीबन 3:30 बजे यह हादसा पेश आया। ये इमारत 1952 में बनाई गई थी। जख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। यह हादसा नागपट्टनम में पेश आया। हिंदुस्तान में 2015 में आलूदगी या पोल्यूशन की वजह से 25 लाख लोगों की मौत हुई है। यह दुनिया भर में आलूदगी से लोगों के मरने की सबसे बड़ी तादाद है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में यह बात सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 1 मिनट में 5 हिंदुस्तानी पोल्यूशन की वजह से मौत की नींद सोते हैं। इस मामले में चाइना दूसरे नंबर पर है, जहां पर 1.8 मिलियन मौतें हुई। इनमें से ज्यादातर लोग पोल्यूशन या आलूदगी की वजह से दिल, फेफड़े और सांस की बीमारियों का शिकार हुए। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई जब दिवाली के बाद हिंदुस्तान में हवाई आलूदगी या एयर पॉल्यूशन की सतह काफी बढ़ गई है। इस दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखे बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से जितने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जंगों और खून खराबे में भी नहीं मर रहे हैं। इसके अलावा ये तादाद सिगरेट, भूख या कुदरती आफतों में मरने वालों की तादाद से भी ज्यादा है। एक मेडिकल मैगजीन लॉन्सेट में यह रिपोर्ट छपी है। इस दौरान दिल्ली में पटाखे बेचने पर पाबंदी की वजह से दीपावली के दूसरे दिन आलूदगी की सतह पिछले साल के मुकाबले में कम देखी गई। दीपावली के मौके पर हैदराबाद में पटाखे छोड़ने या आतिशबाजी के दौरान तकरीबन 30 लोग जख्मी हुए। इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे और लड़कियां हैं।
हाल ही में हॉलीवुड एक सेक्स स्कैंडल से दहल गया जिसके चर्चे पूरी दुनिया में आज तक हो रहे हैं। इस सिलसिले में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि ऐसे मामला हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड में हार्वी विंस्टीन जैसा स्कैंडल सिर्फ सेक्स से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि किस तरह ताकतवर मर्द औरतों का इस्तेहसाल करते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या हिंदुस्तान में भी हार्वी विंस्टीन जैसे मामले होते हैं, उन्होंने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। हॉलीवुड की कई हीरोइंस ने, जिनमें एंजेलिना जोली भी शामिल है, हार्वी विंस्टीन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनके जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश की। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हार्वी विंस्टीन, जो एक बड़े फिल्म साज हैं, ऐश्वर्या राय से भी अकेले में मुलाकात करने पर जोर दे रहे थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरबिल शहर में कुर्दों की फौज और हशद अशाबी के दरमियान जबरदस्त लड़ाई। इराकी फौज ने किरकुक पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इराक की अदालत ने कुर्दिस्तान के नायब सदर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आयतुल्लाह सिस्तानी ने हुकूमत से कहा, कुर्दों की हिफाजत की जाए, बदला ना लिया जाए। अमेरिका की ताईद रखने वाली फौज ने रक्का में किया फतेह का ऐलान। शहर का इंतजाम चलाने के लिए काउंसिल बनाई। सऊदी अरब और अमेरिका के नुमाइंदों का दौरा। सीरिया के मयादीन टाउन में इसराइल में बने हथियार जब्त किए गए। ईरान के आर्मी चीफ ने किया एलेप्पो का दौरा, कहा दहशतगर्द आखिरी सांसें ले रहे हैं। ईरान पर लगाम कसने के लिए हर कार्रवाई की तायीद करेंगे, सऊदी अरब ने किया ऐलान। क्या यमन को फिर से 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा? यूएई बंटवारे के मंसूबे पर काम कर रहा है, अल जजीरा की रिपोर्ट। ईरान और तुर्की के दरमियान तारीखी समझौता, मकामी करेंसियों में तिजारत की जाएगी। स्पेन कैटलोनिया की पार्लियामेंट बर्खास्त कर देगा। जनवरी में नए इलेक्शंस कराए जाएंगे। मंसूबे को अपोजिशन की ताईद मिल गई। हिंदुस्तान में पॉल्यूशन की संगीन सूरत हाल, एक साल में 25 लाख लोगों की मौत। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।